हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के निवासियों के लिए छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा पर खास तौर पर सूर्य देव और छठी माता की पूरे अनुष्ठान के साथ नदी के किनारे पूजा की जाती है। इस दिन छठी देवी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। उत्तरी भारत में छठी देवी को छठ मैया भी कहते हैं। यूपी और बिहार में छठ पूजा को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। 4 दिन तक चलने वाले यह महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि तक रहता है। छठ पूजा के दौरान पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने की मान्यता है, जिसके चलते इस त्योहार को सबसे कठिन त्योहारों में से एक माना जाता है। छठ पूजा पर खास तौर पर सूर्य देवता और छठी माता की पूरे अनुष्ठान के साथ नदी के किनारे पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान की उपासना करने से सूनी गोद जल्द ही भर जाती है। इस त्योहार को मनाने की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। तभी से इसे परंपरागत रूप से मनाया जाता है। इस दिन छठी देवी का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अति उत्तरी भारत में छठी देवी को छठ मैया भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठी देवी को ब्रह्मादेव की मानस पुत्री माना गया है। छठी देवी की कृपा से निसंतानों को संतान प्राप्त होती है और संतानों की रक्षा करती है। देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में आज भी संतान के जन्म के बाद छठे दिन छठी देवी की पूजा करने का चलन है। सूर्यदेव के साथ छठी मैया की पूजा करने का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांट लिया था। दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से प्रकृति स्वरूप। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम छठी देवी कहा गया। पुराणों के अनुसार यही देवी भक्तों की संतानों की रक्षा करती है और उनकी लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। महाभारत काल में राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। जब उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान सुख प्राप्त करने के उपाय पूछे तो महर्षि ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मर्त पैदा हुआ था। यह देखकर राजा बहुत शोक में चले गए। उसी समय एक बेहद ही चौंका देने वाली घटना घटित हुई। आसमान से एक सुंदर सवारी आई, जिसमें एक दिव्य नारी सामने आई। राजा के पूछने पर देवी ने बताया कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी छठी हूँ। मैं संसार की सभी संतानों की रक्षा करती हूँ और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें संतान देती हूँ। राजा के आग्रह करने के बाद छठी देवी ने शिशु को हाथ लगाया, जिसके बाद वह वापस जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा प्रसन्न हो गए। देवी ने राजा प्रियव्रत से अपनी प्रजा को इस पूजा के बारे में बताने को कहा, जिससे वह भी इसका फल पा सके। उसके बाद से ही राजा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठी देवी की पूजा कराने लगे। इस तरह इस दिन छठी देवी की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक शास्त्रों में छठी देवी को कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी नवरात्रि में छठी तिथि को पूजा होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर एक तिथि किसी न किसी देवता को समर्पित होती है। जैसे गणेश पूजा के लिए चतुर्थी, भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी तिथि होती है। उसी प्रकार सूर्य देव की पूजा सप्तमी तिथि से जुड़ी हुई है। सूर्य छठी व्रत में सूर्य के साथ छठी देवी की पूजा की जाती है, जिससे दोनों की पूजा की फल मिलता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से अन्न, धन और संपत्ति बनी रहती है और छठी देवी के पूजन से संतान सुख प्राप्त होता है। इसी कारण इनके साथ पूजा करने की मान्यता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको छठी देवी से छठ पर्व से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें और कमेंट सेशन में छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं लिखना ना भूलें। और मेरी तरफ से सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज
आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।